हेलो गाइज, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल साइंस वाले में। तो गाइज, पिछले लेक्चर में हमने 6th क्लास की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हमने रीड किया। गाइज, हमने रीड किया था, हमने देखा था कि जो इंडस रिवर है उसके आसपास लगभग 4700 साल पहले वहाँ पर सिटीज़ डेवलप हुए। ठीक है। और जो हमारी गंगा रिवर है इसके किनारे पर लगभग 2500 साल पहले शहरों सिटीज़ का डेवलपमेंट हुआ, शहरों का विकास हुआ। तो आगे गाइज अपने रीड करते हैं। लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्राइब्यूटरी कार्ड द सोन। ठीक है। अब अपने को मैप के अंदर गंगा देखनी है, गंगा रिवर हमारी, और इसकी ट्राइब्यूटरी सोन। In ancient times, the area along these rivers to the south of the Ganga was known as मगध। पुराने समय के अंदर गंगा जो हमारी रिवर है इसके साउथ का एरिया है उसको मगध के नाम से जाना जाता था। मगध के नाम से उसको पुकारा जाता था या फिर बुलाते थे। आजकल गाइस जो बिहार है अपना, वो इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल। इसका जो रूलर था, मगध का जो राजा था, वो बहुत ही पावरफुल था। पावरफुल मीन्स गाइस शक्तिशाली था। एंड सेट अप ए लार्ज किंगडम। तो शक्तिशाली था तो उसने क्या किया, अपना किंगडम, बहुत बड़ा किंगडम उन्होंने बना लिया, स्थापित कर लिया। किंगडम्स वर सेट अप इन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री एज वेल। तो उन्होंने मगध के अंदर तो अपना बड़ा राज्य बनाया ही, बड़ा अपना किंगडम बनाया ही, इसके अलावा उन्होंने देश के अदर पार्ट्स, दूसरे हिस्सों के अंदर भी अपना राज्य स्थापित कर लिया। क्योंकि जो उनका किंगडम जो रूलर था इस किंगडम का, वो बहुत ही पावरफुल था, शक्तिशाली था। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। ठीक है। तो लगभग अगर अपने गाइस देखें तो लोग थे वो एक कॉन्टिनेंट के अंदर, एक सब कॉन्टिनेंट है उसमें एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रेवल करते रहते थे, जाते रहते थे। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालय, डेजर्ट, रिवर एंड सी मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम। ठीक है। तो देखो, जब लोग एक सब कॉन्टिनेंट में एक जगह से दूसरी जगह की जब जाते थे, जब ट्रेवल करते थे, तो कभी कभी उनके सामने जैसे ऊंचे ऊंचे पर्वत, पहाड़ जैसे हिमालय जैसे आ जाते थे, कभी उनके सामने डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान आता था, कभी रिवर्स आती थी, कभी समुंदर। ठीक है। यानी कि कहने का मीन्स उनकी जो ट्रेवल होती थी वो बहुत ही डेंजरस होती थी, मतलब बहुत ही जोखिम भरी होती थी। डेंजरस का मीन्स खतरनाक या जोखिम भरी होती थी। बट नेवर इम्पॉसिबल, लेकिन असंभव नहीं थी। सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लिवलीहुड एज ऑल्सो टू escape फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड्स और ड्रोट। ठीक है। तो इस तरह से जो लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे एक कॉन्टिनेंट के अंदर, ठीक है, या तो वो क्या होता था गाइस, या तो वो काम की तलाश में जाते थे, ठीक है, या फिर वो नेचुरल डिजास्टर, कोई प्राकृतिक आपदाएं आ जाती थी, जैसे मान लो अगर कहीं पर फ्लड आ गई यानी कि बाढ़ आ गई, या फिर कहीं पर सूखा पड़ गया, ड्रोट का मतलब जहाँ पर अगर बहुत लंबे टाइम पर बरसात न हो, पानी की कमी आ जाए, तो उस कंडीशन को ड्रोट बोला जाता है। समटाइम्स मैन मार्च इन आर्मीज कॉन्क्वायरिंग अदर लैंड्स। कई बार लोग जाते थे या फिर आर्मी जाती थी, सेना जाती थी दूसरी लैंड पर कब्जा करने के लिए, दूसरी जगह पर कब्जा करने के लिए कई बार आर्मी जाती थी। बिसाइड मर्चेंट्स ट्रेवल विद कारावेन्स और शिप्स। इसके साथ में जो मर्चेंट थे, जो व्यापारी लोग थे, वो ट्रेवल करते थे। कारावेन्स का मीन्स होता है काफिला, या तो वो काफिले में ट्रेवल करते थे या फिर शिप जहाज से वो जाते थे, ट्रेवल करते थे, यात्रा करते थे। कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम पैलेस टू पैलेस, यानी कि वैल्यूएबल मीन्स कीमती,
कीमती सामान, गुड्स मीन्स सामान, कीमती सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए वो ट्रेवल करते थे। और ट्रेवल करने का तरीका गाइस था उनका, या तो वो कारावेनस यानी कि काफिले के रूप में जाते थे, या फिर वो शिप पर जाते थे, जहाज से वो यात्रा करते थे। एंड रिलीजियस टीचर्स वॉक फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग ऑफ ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे। और इसी तरह से जो विलेजियस टीचर थे यानी कि जो धार्मिक गुरु होते थे, ठीक है, वो एक गांव से दूसरे गांव या फिर एक कस्बे से दूसरे कस्बे में जाते थे, लोगों को एजुकेट देने के लिए, उनको एडवाइस देने के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए, उनको सलाह देने के लिए वो लोग एक गांव से दूसरे गांव या फिर एक कस्बे से दूसरे कस्बे में जाया करते थे। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रेवल्ड ड्राइवन बाय स्पिरिट ऑफ एडवेंचर वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेस। कुछ लोग हैं वो ट्रेवल करते थे, वो यात्रा करते थे एडवेंचर के लिए या फिर नई जगह को खोजने के लिए, ठीक है, नई जगह को देखने के लिए, या फिर एक्साइटिंग प्लेस यानी कि वो जगह जहाँ उत्साहित होता था, ठीक है, रोमांच वाली जगह को देखने के लिए लोग ट्रेवल करते थे। ऑल दीज लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल। तो ये जब भी ये लोग ट्रेवल करते थे तो इससे उनको एक दूसरे के विचारों को जानने का, शेयर करने का यानी कि जानने का मौका मिलता था। ये अपने आइडियाज़ है वो एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं अपने वाई डू पीपल ट्रेवल नाउअडेज। ठीक है, तो पहले का तो हमें ये रीज़न पता लग गया कि लोग इन वजह से जाते थे। उसका तो हम कारण बता सकते हैं कि पहले लोग क्यों ट्रेवल करते थे। तो उनका कारण था कि एक तो वो लाइवलीहुड के लिए, या फिर नेचुरल डिज़ास्टर होता था जैसे फ्लड, ड्रोट आई, इसके लिए वो ट्रेवल करते थे। इसके अलावा जो आर्मी थी वो नई जगह पर कब्जा करने के लिए, व्यापारी लोग थे वो अपना वैल्यूएबल सामान, गुड्स मतलब सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ट्रेवल करते थे। और जो रिलीजियस टीचर थे यानी कि जो धार्मिक गुरु होते थे वो अच्छी शिक्षा देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव या कस्बे में जाते थे। कुछ लोगों को शौक़ था नई जगह ढूंढने का, ठीक, डिस्कवर न्यू पैलेस, या फिर वो एडवेंचर के लिए जाते थे। अब अपने गाइस देखते हैं कि वाई डू पीपल ट्रेवल नाउअडेज। आज के टाइम लोग ट्रेवल क्यों करते हैं। लुक्स एट मैप फर्स्ट वंस मोर। हमें बोला जा रहा है कि जो हम लास्ट पेज पे जो मैप है उसको एक बार और देखने के लिए बोला जा रहा है। अब यहाँ पर गाइज हिल्स, माउंटेन्स एंड सी, पहाड़, पर्वत और जो समुंदर, फॉर्म्स द नेचुरल फ्रंटियर्स, ये सारे क्या बना रहे हैं, एक नेचुरल बाउंड्री बना रहे हैं, सीमा बना रहे हैं ऑफ द सब कॉन्टिनेंट की ये सीमा बना रहे हैं, बाउंड्री बना रहे हैं। वाइल इट वॉज डिफ़िकल्ट टू क्रॉस दीज फ्रंटियर्स। अब ये जो फ्रंटियर्स है, सीमाएँ हैं, जैसे समुद्र आ गए, ऊंचे ऊंचे पहाड़ आ गए, पर्वत आ गए, इनको क्रॉस करना आसान नहीं है, यानी कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत ही मुश्किल काम है। दोज हु वांटेड कुड, जिन्होंने ऐसा चाहा, ठीक है, जिन्होंने ये चाहा, एंड डिड स्केल द माउंटेन एंड क्रॉस द सी, जिन लोगों ने भी ऐसा चाहा। देखो पहले तो ये बता रहे हैं कि समुंदर को पार करना, ठीक है, सी को पार करना, ये बाउंड्री है, सीमा है, ये डिफ़िकल्ट है, ये बहुत ही मुश्किल है। हिल्स को पार करना, पहाड़ों को पार करना मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे ये गाइस बता रहे हैं हमें कि हु वांटेड कुड, जिसने भी चाहा ऐसा करना, डिड स्केल द माउंटेन, उसने क्या किया, स्केल को, उन्होंने माउंटेन को स्केल किया। स्केल का मीन्स यहाँ पर वो हमारा स्केल जिससे अपने लाइन लगाते हैं, वो मतलब कहने का मीन्स कि उनको नापा, कहने का मीन्स उनको पार किया, क्रॉस किया, उन्होंने सी को भी क्रॉस किया। हालांकि ये मुश्किल काम था, लेकिन जिन्होंने भी चाहा, ठीक है, समुद्र को पार करना, वैसे तो मुश्किल काम है, लेकिन जिसने भी सोचा
ऐसा उसने उसको पार किया। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटीज ऑल्सो कैम इन टू द सब कॉन्टिनेंट एट सेटल हेयर। तो इस तरह से कुछ लोग सब कॉन्टिनेंट से बाहर से आए और यहीं पर आकर बस गए। सेटल्ड हेयर मतलब यहीं के हो गए या यहीं पे आके उन्होंने रहना स्टार्ट कर दिया, यहीं पे उन्होंने घर बना लिया और बस गए। ओके गाइस। नेक्स्ट आता है गाइज हमारा, दीज मूवमेंट ऑफ पीपल इनरिच्ड आवर कल्चरल ट्रेडिशन। अब जो ये मूवमेंट हुआ यानी कि दूसरे सब कॉन्टिनेंट से जो लोग आए, इससे हमारा जो ट्रेडिशन कल्चर था वो इनरिच हुआ। कहने का मतलब जो हमारी ट्रेडिशनल कल्चर में जो हमारी सांस्कृतिक जो परंपराएं हैं, ठीक है, वो क्या हुई गाइज, वो इनरिच्ड हुई, मतलब बढ़ी, समर्थ हुई वो। पीपल हैव शेयर्ड न्यू वे ऑफ कार्विंग स्टोन, कंपोजिंग म्यूजिक एंड इवन कुकिंग फूड ऑफ सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो इस तरह से जो लोग आए उनसे लोगों को नया तरीका मिला। कार्विंग स्टोन मतलब, कार्विंग स्टोन का मतलब होता है पत्थरों को तराशना। क्या होता है गाइस, कार्विंग स्टोन का मीन्स पत्थरों को तलाशना। और कंपोस्टिंग म्यूजिक का मीन्स होता है संगीत बनाना, म्यूजिक गीत बनाना। और यहाँ तक कि कुकिंग फूड यानी कि भोजन कैसे बनाएं, यानी कि फूड भोजन बनाने का तरीका, ये सारे क्या है एक दूसरे के वो अपनाते गए हमारे देश के अंदर। ठीक है, यानी कि जो लोग बाहर से आए उनके साथ हमने कैसा तालमेल बिठाया। हमारा कल्चरल ट्रेडिशन है वो इनरिच्ड हुआ, मतलब समृद्ध हुआ। हमने ये विचार ये शेयर किए, ये नए नए तरीके हमारे साथ शेयर हुए। ठीक है, कुछ तरीके हमने उनसे सीखे, कुछ हमने उनको सिखाए, जैसे पत्थर को तराशना, म्यूजिक बनाना, खाना बनाना। ये नेक्स्ट आती गाइस हमारी हेडिंग नेम्स ऑफ लैंड। नेम्स ऑफ लैंड, यहाँ पर लैंड का क्या मीन्स होता है, वैसे लैंड का क्या मीन्स होता है, वैसे लैंड का मीन्स होता है जमीन। ठीक है, वैसे लैंड का क्या मीन्स होता है गाइस, जमीन। लेकिन यहाँ पर जो लिखा हुआ है नेम्स ऑफ द लैंड का मीन्स होता है देश के नाम। यहाँ पर लैंड किसके लिए लिखा गया है, देश के लिए। टू ऑफ द वर्ड वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। हम अपने देश के लिए लगभग 2 वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, मोस्टली ऑफन हम 2 वर्ड का यूज करते हैं, या तो हम बोलते हैं इंडिया या फिर आपने बोलते हैं भारत। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। जो हमारा इंडिया वर्ड है वो इंडस से आया है, संस्कृत में जिसको क्या कहा जाता है, सिंधु। फाइंड आयरन एंड ग्रीस इन यूर एटलस। अपने जो एटलस है यानी कि जो मानचित्र है उसके ऊपर हमने फाइंड करना है आयरन और ग्रीस को। द आयरेनियस and the Greek who came through the northwest about 2500 years ago and were familiar with the Indus called it the Indus or the Indus or the Indus। तो इस तरह से जो लोग 2500 वर्ष पूर्व, 2500 साल पहले जो ग्रीक थे या फिर जो आयरनियर्स थे, ठीक है, ईरान वाले या फिर ग्रीक वाले जो आए, तो उन्होंने इसको हिंदोस या फिर इंदोस का नाम रखा। द नेम भारत वॉज यूज फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। अब इसके बाद में बात आती है भारत नाम की।
तो जो लोग नॉर्थ वेस्ट के अंदर रहते थे, एंड हु आर मेंशन्ड इन ऋग्वेदा, और जो ऋग्वेद के अंदर लिखा हुआ है, द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत लेटर इज वाट यूज्ड फॉर द कंट्री। यानी कि जो लोग, जो अपना ये भारत है, ये नाम ऋग्वेद के अंदर जो मेंशन है, जो नॉर्थ वेस्ट के जो लोग यहाँ पर जो रहते थे, ठीक है, उनको बोला जाता था, और बाद में इसका नाम पूरे देश के लिए लिया जाने लगा। नेक्स्ट गाइस हमारी हेडिंग आती है फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। पास्ट के बारे में अपने कैसे जानेंगे। देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। देखो यहाँ पर ये बता रहा है हमें कि काफ़ी सारे तरीके हैं जिन तरीक़ों से अपने पास्ट के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, पहले क्या हुआ था, या पहले के बारे में, पुराने टाइम के बारे में अपने को, अतीत के बारे में अपने को पता लग सकता है। वन इज़ टू सर्च फॉर द रीड बुक दैट वर रिटन लॉन्ग एगो। उनमें से पहला क्या है, पहला है बुक रीड करना, यानी कि जो बहुत लॉन्ग एगो मतलब जो बहुत पहले जो पुरानी बुक लिखी हुई थी उनको रीड करना। दीज आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट, जिनको क्या नाम दिया जाता है, जिसे कहा जाता है मैन्यूस्क्रिप्ट। कहने का मीन्स पांडुलिपि भी बोल देते हैं इनको, मैन्यूस्क्रिप्ट, पांडुलिपि। बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड, क्यों, क्योंकि ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट है ये हाथ के द्वारा लिखी गई है। दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैन्यू मीन्स हैंड। ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट वर्ड आया है ये लैटिन वर्ड से आया है, और लैटिन के अंदर मैन्यू का मीन्स होता है हैंड। दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ। तो ये लगभग जो बुक है इनको लिखा जाता था पाम लीफ, एक पाम प्लांट होता है जिसकी लीफ यानी कि जिसकी पत्ती पर लिखा जाता है। आपने नाम सुना होगा ताड़, ताड़, ताड़ पेड़ होता है, ताड़, ताड़ पत्तर, ठीक है, उनके ऊपर लिखा जाता था। और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ द ट्री नोन एज ब्रिच, या फिर जो ब्रिच जो एक पेड़ है उसकी बार्क के ऊपर उसको तैयार करके ये बुक लिखी जाती थी। विच ग्रोन इन द हिमालय, और जो कहाँ पर मिलते हैं अपने को, हिमालय के अंदर अपने को मिलते हैं ये जो प्लांट यहाँ पे नाम लिखे हैं, पाम लीफ या फिर ब्रिच। ओवर द ईयर्स मैनी मैन्यूस्क्रिप्ट वर इटन अवे बाय इंसेक्ट्स, सम वर डिस्ट्रॉयड। तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया इनमें से कुछ बुक है, जो कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट है उनको तो इंसेक्ट्स वगैरह वो खा गए, ठीक है, कुछ अपने आप ही कुछ को नष्ट कर दिया गया, कुछ को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। बट मैनी हैव सर्वाइव्ड, लेकिन बहुत सी जो मैन्यूस्क्रिप्ट है वो आज भी मिलती है, आज भी उपलब्ध है। ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल एंड मोनेस्ट्रीज, और जिनको लगभग वो कहाँ रखी हुई है, या तो वो अपने को मंदिरों के अंदर मिलती है या फिर अपने को मोनेस्ट्रीज मतलब विहार, विहार के अंदर अपने को मिलती है। दीज बुक्स डेल विद ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट। अब ये बुक है वो सभी टाइप के सब्जेक्ट से डील करती है, जैसे रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस, द लिव्स ऑफ किंग्स, मेडिसिन्स एंड साइंस। ठीक है, करने का मतलब इन बुक के अंदर अपने को रिलीजन की जो अपनी मान्यताएं हैं उनके बारे में पता लगता है। ठीक है, जो किंग होते थे उसकी लाइफ कैसी होती थी उसके बारे में अपने को पता लगता है। इसके अलावा अपने को मेडिसिन्स और साइंस के बारे में भी अपने को बातें मिलती है, इनके अंदर अपने को पढ़ने में मिलता है। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, इसके अलावा देर वर एपिक्स, पोइम्स, प्ले। इसके अलावा जो ये मैन्यूस्क्रिप्ट है इनके अंदर हमें मिलता है, हमें महाकाव्य मिलते हैं, हमें पोइम कविताएं मिलती हैं,
नाटक मिलते हैं, प्ले मीन्स नाटक अपने को मिलते हैं। मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, इनमें से जो मैनी ऑफ, इनमें से जो अधिकतर है जो संस्कृत के अंदर लिखे हुए हैं। अदर वर इन प्राकृत, और दूसरे हैं जो या तो प्राकृतिक ऑर्डिनरी पीपल्स के द्वारा लिखी जाने वाली प्राकृतिक, या फिर तमिल के अंदर अपने को राइटिंग में मिलते हैं, तमिल राइटिंग में मिलते हैं। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस, वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन का मीन्स होता है गाइज कि पहले के टाइम लोग पत्थरों पर लिखते थे, ठीक। अब तक हमने देखा जो लीव्स पत्तियों के ऊपर लिखा जाता है, इसके अलावा पत्थर होते हैं, जो स्टोन होती है, रॉक होती है, उनके ऊपर भी लोग लिखा करते थे, उनको बोला जाता है इंस्क्रिप्शन। अभिलेख भी उनको बोलते हैं, अभिलेख। These are written on relatively hard surface such as stone और metal, या इसके अलावा स्टोन या फिर इनको गाइस मेटल के ऊपर भी लिखा हुआ अपने को दिख सकता है। Sometime kings go there, sometime kings got their orders inscribed so that people could see, read and obey them। कई बार जो किंग होते थे वो अपना आदेश, ठीक है, ऐसे लिखवाते थे ताकि लोग उनको पढ़ सके, उनको देखें और उनको फॉलो कर सकें, यानी कि लोग उनको मान सके और उनका पालन कर सके। देर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज वेल, अब यहाँ पर और भी कई टाइप के इंस्क्रिप्शन मिलते हैं। वेयर मैन एंड वुमेन रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड, फॉर एग्जाम्पल किंग ऑफन कैप्ट रिकॉर्ड ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल। इसके अलावा कुछ और भी अपने को ऐसे इंस्क्रिप्शन मिलते हैं जिनके अंदर लोग ये लिखते थे कि वो क्या करते थे, या फिर अपने कि किस तरह से वो लोग लड़ाइयाँ जीतते थे, ठीक है, विक्ट्रीज बैटल्स, ठीक है, उनके बारे में भी अपने को देखने को मिल जाता है। कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेज ऑफ राइटिंग ऑन ए हार्ड सरफेस एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफ़िकल्टीज। तो अब आप गाइज क्या आप बता सकते हैं कि हार्ड सरफेस पर लिखने के या फिर लिखवाए जो उन्होंने पहले लिखवाए थे उसके क्या फ़ायदे हैं, ठीक है, उनके क्या फ़ायदे हैं, क्या उनके लाभ हैं, और एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफ़िकल्टीज़। और जब उन्होंने हार्ड सरफेस पे लिखवाया जो किंग थे या जो लोग थे तो उनके सामने क्या क्या बातों की डिफ़िकल्टीज़ आई, तो आप ये बता सकते हैं। देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट। इसके अलावा और भी बहुत सी थिंग्स हैं जो पहले बनी, पास्ट के अंदर बनी और वो काम में ली गई, बनाई गई और उनको काम में लिया गया। दोज हु स्टडीज दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। जो लोग जो ये पुरानी जो चीज़ें हैं जैसे ये वाला है, ठीक है, स्टोन के ऊपर लिखा गया है इसके अंदर, जो लोग इनकी स्टडी करते हैं उनको आर्कियोलॉजिस्ट बोला जाता है। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर। और वो लोग जो ये आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो स्टडी करते हैं पुरानी बिल्डिंगों की जो स्टोन और ईंटों से मिलके बनी हुई है, इनकी स्टडी करते हैं, या फिर वो स्टडी करते हैं अपने पेंटिंग्स मतलब जो चित्र होते हैं उनकी, या फिर मूर्तियों की। दे ऑल्सो एक्सप्लोर द एक्सकेविंग्स डिग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसके अलावा जो वो उनकी भी स्टडी करते हैं जो ज़मीन के अंदर पहले टाइम के अंदर दबे मिले हैं या फिर ज़मीन के अंदर पाए गए मिले हैं अपने को, जैसे टूल्स, वेपन्स, पोट, पैन, ऑर्नामेंट एंड कॉइन्स, यानी कि जैसे हथियार, ठीक है, बर्तन हो गए, ऑर्नामेंट मतलब आभूषण हो गए, इनकी भी उन्होंने स्टडी करते हैं। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड ऑफ स्टोन, अदर ऑफ बोन्स, बैक्ड क्ले और मेटल। अब जो ये जो चीज़ें मिली है जो उनकी स्टडी करते हैं वो या तो स्टोन की बनी होती है या फिर बोन की बनी होती है या फिर क्ले या फिर मेटल की, मिट्टी या मेटल्स की बनी होती हैं। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड, अब वो ऑब्जेक्ट जो हार्ड हो, ठीक है, जो कठोर हो, इनप्रेसिएबल सब्सटेंस
यूजुअली सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो वो जल्दी से ख़राब नहीं होते, वो लंबे टाइम तक चलते हैं। ओके गाइस, archaeologists also look for bones of animals, birds and fish to find out what people ate in the past। इसके अलावा जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो जो एनिमल्स हैं या फिर बर्ड हैं या फिर कुछ और चीज़ें, उनकी जो बोन्स होती है, फिश मतलब मछलियाँ, उनको भी ढूंढते रहते हैं ताकि वो ये पता लगा सके कि पहले लोग क्या खाते थे। प्लांट रिमेन सर्वाइव फॉर मोर रेयरली। इसके अलावा जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो बहुत ही कम बच पाते हैं। मोर रेयरली, सर्वाइव करना मतलब बचना या फिर रहना, मोर रेयरली बहुत ही कम। इफ़ सीड्स ऑफ ग्रेन्स और पीस ऑफ वुड हैव बीन बर्न्ड दे सर्वाइव इन ए चार्ज फॉर्म। ठीक है, अगर मान लो लकड़ी या फिर जो बीज है अगर उनको जला दिया जाए तो फिर वो जले हुए के रूप में या फिर अपने बोल सकते हैं उनको राख के रूप में वो मिल सकते हैं। डू यू थिंक क्लोथ इज़ फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट। क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट को कपड़े के टुकड़े मिले हो। ठीक है, कपड़े के टुकड़े मिले हो, क्या आप ऐसा सोच सकते हैं। हिस्टोरियंस हिस्टोरियन इतिहासकार। स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट ऑफन यूज द वर्ड सोर्स टू रेफर द इंफॉर्मेशन फाउंड ऑन मैन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शंस और आर्कियोलॉजी। अब वो लोग जो हिस्टोरियन जो इन मैन्यूस्क्रिप्ट से या इंस्क्रिप्शन से या आर्कियोलॉजी से जो इंफॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है, उनको वो बोलते हैं सोर्स। उनको क्या बोलते हैं गाइज, सोर्स। किनको, मैन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन को, इनको ये जो हिस्टोरियन इतिहासकार है वो इनको सोर्स बोलते हैं, सोर्स, स्रोत। Once source are found, learning about the past become an adventure as we reconstruct it bit by bit। अगर मान लो कि एक कोई भी सोर्स फाउंड हो, अगर कोई सोर्स मिल जाए तो पास्ट की स्टडी करना, पास्ट के बारे में पता करना बहुत ही अपने कह सकते हैं कि एडवांसर हो जाता है, या फिर अपने कह सकते हैं इसको बहुत ही रोचक हो जाता है। और हम बिट बाय बिट का मतलब होता है गाइज, हम एक एक करके या फिर धीरे धीरे उनको हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उन बातों को हम द्वारा पता लगा सकते हैं, उनको द्वारा लिख सकते हैं कि पहले टाइम में क्या होता था या क्या हुआ। सो हिस्टोरियन एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव। तो इस तरह से जो हिस्टोरियन जो इतिहासकार होते हैं वो एंड आर्कियोलॉजिस्ट वो एक डिटेक्टिव की तरह काम करते हैं। डिटेक्टिव का मीन्स गाइस जासूस। हु यूज़ ऑल दीज सोर्स लाइक क्लूज टू फाइंड आउट अबाउट आवर पास्ट। तो वो हर एक सोर्स को एक क्लू के रूप में वो लेते हैं। क्लू का मीन्स होता है गाइज, जैसे अपने कहते हैं ना, अपन टीवी देखते हैं उसमें कहते हैं कि हाँ अच्छा डिटेक्टिव को एक क्लू मिला है, या फिर अपनी जब गेम खेलते हैं अपने कहते हैं कोई क्लू दीजिए, यानी कि सुराग, हिंदी में इसको सुराग बोलते हैं। सुराग मिलते ही अगर उनको कोई सुराग मिलता है तो उसके बारे में वो पास्ट के बारे में अपने पता लगाते हैं एक क्लू से ही। ओके गाइस।